हेलो दोस्तों, नवंबर महीना ख़त्म हो गया एंड एज यूजुअल मैं आज नवंबर महीना का जो मेरे जो ट्रेड्स थे ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी का उसके बारे में क्या परफॉर्मेंस रहा उसके बारे में बात करने आए हैं। और मैं जानता हूं कि नवंबर में जो बुल रन हुआ निफ्टी में और सेंसेक्स में, सारी दुनिया में बुल रन रहा। आप लोगों में से मैक्सिमम आई थिंक सबको ही जरूर बहुत अच्छा प्रॉफिट किया होगा अगर आप ट्रेडिंग करते हो या आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो नेट एसेट वैल्यू है काफ़ी अच्छा उसमें बढ़ोतरी हुआ होगा। तो चलिए चलते हैं बिना समय गंवाए आज के टॉपिक पर बात करने के लिए। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, माय रिटर्न हैज बीन एक्सेप्शनली गुड, उसके बारे में बात करेंगे। बट सबसे पहले जो लोग नए ये पहले बार मेरे चैनल का वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं यही बताना चाहूँगा कि ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी इज द लिस्ट रिस्की स्ट्रेटेजी है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम यही है, एक ही दिक्कत है कि इस स्ट्रेटेजी में अगर आप काम करना चाहते हो तो इसमें काफ़ी कैपिटल चाहिए। 6 लाख से कम में तो ये होगा नहीं, भले आप 3 लाख बैंक में रखो, 3 लाख अपने ब्रोकर के पास रखो, उससे कम में ये स्ट्रेटेजी में काम करना आसान नहीं होगा। और जितने ज़्यादा कैपिटल हो गए, मान लीजिए 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख में, उसमें बहुत सारा अच्छा उसमें बहुत फायदा होगा। उसके कारण यह है कि यू कैन स्विच एंड यू कैन चर्न योर सेक्टर आफ्टर मेकिंग प्रॉफिट इन वन ट्रेड। लेकिन एक ही ट्रेड में अगर आप किए हो तो उसमें अगर नुकसान हो गया तो फिर आपको 2-3 महीना इंतजार करना पड़ेगा कि उसमें अपना प्रॉफिट फिर वापस आ जाए। तो वो दिक्कत इसमें नहीं होता है, प्रोवाइडेड यू हैव गॉट ए लार्ज कैपिटल। आज के मैं इस वीडियो में 3 पार्ट में भाग किया हूं। पहला चीज है नवंबर महीना में मेरा ट्रेड कैसा रहे, मेरा जो क्लोज्ड ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी है वो कैसा परफॉर्मेंस किया। सेकंड है जो मेरा कवर्ड कॉल अगेंस्ट फ्यूचर है वो कैसा परफॉर्म किया। और थर्डली जो मेरा कवर्ड कॉल है अगेंस्ट कैश सेगमेंट, मेरे जो होल्डिंग है कैश सेगमेंट में, वो कैसा परफॉर्म। सबसे बढ़िया होता है इंस्टेड ऑफ फ्यूचर के अगेंस्ट में कवर्ड कॉल सेल करना, बढ़िया होता है अगर इफ यू कैन डू दैट अगेंस्ट ए सिंथेटिक फ्यूचर। सिंथेटिक फ्यूचर क्या है, उसका फायदा कैसे फ्यूचर से अच्छा है, उसके बारे में एक वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं जो कि आप मेरे चैनल में देख सकते हैं। और उसका लिंक भी मैं आई कार्ड में दे रहा हूं, आप उसको चेक कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा। आपकी जानकारी के लिए मैंने नवंबर महीना में कोई भी सिंथेटिक फ्यूचर यूज नहीं किया, उसके अगेंस्ट में कोई भी कवर्ड कॉल सेल नहीं किया हूं। यह रहा मेरा परफॉर्मेंस फॉर नवंबर 2020, जब निफ्टी सिर्फ 11 पॉइंट, सिर्फ तो कहना मुश्किल है, 11.38 इज अ 11.39 is a fantastic return, but against this fantastic return I have beaten it and my return has been 20.28% of my average capital employed. So it was a बहुत ही बढ़िया मंथ रहा मेरे लिए। ऐसा रिपीट होना मुश्किल है, लेकिन जब मौका मिलता है, मौके पे छक्का मारना जिसे कहते हैं, वही हम कर दिए। और जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जो लोग मित्र हैं उनको भी मेरा जो अपना ट्रेड्स है मैं लाइव उसको शेयर करता हूं। अगर कोई उसमें से किया होगा तो जरूर उन्होंने भी फायदा जरूर कमाया होगा। तो अब चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूं मेरा ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी में जो ट्रेड्स हुआ था जिसको मैं क्लोज कर दिया हूं। एक का बाद मैं 4 स्लाइड आपको दिखाऊंगा, अगर आप चाहे तो उसको रोक कर आप देख सकते हैं। मैं 4 स्लाइड जो दिखाता हूं आपको। ये रहा पहला स्लाइड, इसमें 24 ट्रेड्स है, दूसरा में भी 24 ट्रेड्स है, तीसरा में भी 24 ट्रेड्स है, और अब चलते हैं 4th स्लाइड में, यहां 10 ट्रेड्स है। सो टोटल मेरा जो ट्रेड नवंबर महीना में जो मैं क्लोज कर चुका हूं ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी के तहत, टोटल इट इज 82 ट्रेड्स। अब इस 82 ट्रेड्स में कितना मैं प्रॉफिट में आया, कितना ट्रेड मेरा प्रॉफिट में रहा, कितना ट्रेड मेरे लॉस में रहा, वो भी देख लेते हैं। सो आउट ऑफ 82, 60 मेरा प्रॉफिट में रहे, जो कि 73.17% है टोटल ट्रेड का, जो कि डेफिनेटली इज अ वेरी गुड परफॉर्मेंस आई वुड से। एंड मेरा जो लॉस हुआ वो है 22 ट्रेड्स, दैट इज
26.83%। तो टोटल 100% में जो ये परफॉर्मेंस नवंबर में आया, मैं सोचता हूं शायद आप भी इसमें एग्री करेंगे, इट इज ए वेरी गुड परफॉर्मेंस इन द मंथ ऑफ नवंबर। अब मैं आपको 2 स्लाइड में ये दिखाना चाहता हूं कि जितने मेरे कवर्ड कॉल थे उसमें क्या मेरा परफॉर्मेंस रहा। इसमें मेरे ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी से फ्यूचर का अगेंस्ट में जो मैं कवर्ड कॉल सेल किया वो उससे भी बहुत अच्छा परसेंटेज में मेरे को प्रॉफिट दिलवाया और बड़ा अमाउंट का प्रॉफिट आया। देखिए यह है पहला वाला स्लाइड। अब ये देखिए ये मेरा दूसरा वाला स्लाइड। तो इसमें देखिए टोटल 20 ट्रेड से सिर्फ 10%, यानी कि 2 ट्रेड में मेरा नुकसान हुआ है, 18 में मेरा प्रॉफिट हुआ है, वो भी जो अमाउंट है बड़ा प्रॉफिट हुआ है। सो इट इज अ 90% सक्सेस रेट इन माय कवर्ड कॉल अगेंस्ट फ्यूचर। अब ये देखते हैं मेरा जो कैश सेगमेंट में महानगर गैस लिमिटेड था वो तो फ्राइडे को सर्किट ही लग गया। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस, ये तो मैं इमेजिन भी नहीं किया था कि इतने कम दिन में इतना बढ़िया रिटर्न आ जाएगा। लेकिन हम लोग सब जानते थे कि महानगर गैस लिमिटेड, आईजीएल, ये सब ऊपर जाने वाले हैं बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन पॉलिसी एंड द परफॉर्मेंस जो दिए हैं। तो जैसे कि अब मैं बात करूंगा इसके आगे वो डिटेल में, लेकिन बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस आई बॉट दिस शेयर ओनली 10 दिन पहले 18/11/2020 को। और देखिए फायदा कितना आया, सिर्फ 10 दिन में 51,000 से ज्यादा प्रॉफिट इसमें मिला मुझे। जैसे कि मैंने कहा था, अब मैं आपको दिखा रहा हूं मेरा जो ओपन पोजीशन है फॉर द दिसंबर एंड जनवरी सीरीज। आप बोलोगे जनवरी सीरीज के क्यों लिए हो? क्योंकि इसका कारण जो है, जो मैं एनालिसिस करूंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कुछ फ्यूचर मैंने जनवरी सीरीज के क्यों लिया, और एक जो पुट सेल किया हूं उसको मैं जनवरी सीरीज में क्यों लिया। अब सबसे बड़ा जो वेरी इंपॉर्टेंट है, निफ्टी को बाई ऑलमोस्ट 90% से 80-90% ऊपर में जो मैं बीट किया, उसके पीछे कारण क्या थे। जैसे कि मैं हमेशा मेरे वीडियो में मैं ये कहते आ रहा हूं, ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी का अगर सबसे नंबर 1 कोई चीज है वो है आपका स्टॉक सिलेक्शन। और वो स्टॉक सिलेक्शन कैसा होना चाहिए, जो कि जिसका भी आज जैसे कि फ्लेवर ऑफ द मंथ आइसक्रीम रहता है ना, उस टाइप का हर एक टाइम पे कुछ सेक्टर होते हैं कि जो कि बाकी सेक्टरों से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। तो मैं आपको मेरा पसंदीदा कौन सा बढ़िया स्टॉक है जिसमें इन्वेस्ट करने से ज्यादा फायदा होगा देन अदर्स, उसको मैं आपको दिखा रहा हूं। हो सकता है कि आपके मन में, आपके ख्याल में कुछ और शेयर्स हैं, लेकिन ये मेरा पर्सनली ये मेरा पसंदीदा शेयर्स हैं। सो व्हिच आर दे, कौन सा सेक्टर है और उसी सेक्टर में कौन सा शेयर मुझे पसंद है। सबसे पहले सीमेंट सेक्टर, जो कि मेरा बहुत ही पसंदीदा है, जिसमें कि मैं बहुत काफी अच्छा इनकम किया हूं पिछले कई सारों महीनों से। उसमें है मेरा गुजरात अंबुजा सीमेंट और अल्ट्राटेक सीमेंट। नंबर 2 रहा फाइनेंस, बैंकिंग और इंश्योरेंस। इसमें रहे एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो शॉर्ट में एचडीएफसी कहते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई लाइफ एंड एचडीएफसी लाइफ। इंश्योरेंस इज द फ्यूचर। अभी जो कोविड परिस्थिति है, आप देखिए कितने जोर से अभी उनका इनकम बढ़ने लगा है। आप अगर अभी से इसको लेने की कोशिश करेंगे तो आपको जरूर फायदा मिलेगा फ्यूचर में। फिर मेरा अगला सेक्टर है फार्मा। फार्मा तो इसमें इतना बढ़िया जबरदस्त परफॉर्मेंस पिछले 5-6 महीने से दिए हैं, उसको बताने का जरूरत नहीं, आप लोग सब जानते हो। लेकिन इसमें से जो मेरा पसंदीदा शेयर है वो है कैडिला हेल्थ केयर, डॉक्टर रेड्डीज लैब, डिवीज लैब और सिप्ला। फिर एक और भी बढ़िया एक आईटी सेक्टर जो डिफेंसिव स्टॉक है, जहां के लोग अपने घर में बैठकर भी काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो लोग प्लांट में जाते हैं, ऑफिस जाना पड़ता है, प्लांट जाना पड़ता है, लोग घर में रहकर भी वैसे परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और बिकॉज ऑफ दैट दे ऑल केम आउट विथ फैंटास्टिक Q2 रिजल्ट। वो है आईटी सेक्टर में जो शेयर है मेरा पसंदीदा, वो है इन्फी, टीसीएस, माइंडट्री और HCL।
और बिकॉज इकोनॉमी खुल रहा है, मेरा एक और पसंदीदा जो सेक्टर है वो मेटल सेक्टर। मेटल सेक्टर में मैं दो देता हूं, और भी है, लेकिन मेरा पसंदीदा, आई ऑलवेज गो फॉर द मार्केट लीडर्स, टाटा स्टील एंड हिंदाल्को। आज ऑटो और ऑटो एंसिलियरी, जैसे कि इसमें आग लगा है, भागते भागते ऊपर चले जा रहे हैं, उसमें से जो मेरा पसंदीदा शेयर्स है वो है, नंबर 1 इज मारुति, नंबर 2 इज टाटा मोटर्स, नंबर 3 इज अपोलो टायर्स, नंबर 4 एक्साइड, नंबर 5 अमर राजा बैटरी, और अंत में मेरा 7th सेक्टर है ऑयल एंड गैस। इसमें जो मेरा पसंदीदा है वो है बीपीसीएल, नंबर 2 एमजीएल। उसके बारे में आप लोग देखा, एमजीएल में मैं कंटिन्यूअसली प्रॉफिट करते आ रहा हूं, सिर्फ 1 महीना मेरा उसमें लॉस हुआ था 2 महीने पहले, और तीसरा रहा आईजीएल। अब बढ़िया स्टॉक, बढ़िया सेक्टर बात करने के बाद जो अब इशू आता है, क्विकली अपने पॉकेट में मुनाफा को रख लेना। अगर कोई मैं सीएसपी लिया हूं या कोवर कॉल लिया हूं, जब जैसा मैं देख लेता हूं कि काफी अच्छा प्रॉफिट आ गया, नॉर्मली इन सीएसपी मैं हमेशा बोलता हूं अगर 5-6 दिन में 50%, 5-6 दिन को, कुछ कुछ तो शेयर्स ऐसे होते हैं, कुछ कुछ तो सीएसपी ऐसे होते हैं, 1 दिन 2 दिन में भी 50% गेन दे देते हैं, बिकॉज ऑफ मोमेंटम में रहते हैं। बिकॉज ऑफ मोमेंटम में रहते हैं तो बहुत जल्दी उसका प्रीमियम डिके कर जाता है और वो फायदा हम ले लेते हैं। तो उसमें ये ध्यान में रखना चाहिए, अगर आपको प्रॉफिट मिल चुका, आप इंतजार मत कीजिए, यूज योर डिस्क्रिप्शन एंड उसको स्क्वायर अप करके पैसा कमा लीजिए। हाँ, कुछ लोग बोलेंगे कि कैश सिक्योर्ड पुट इज फॉर बाइंग द शेयर्स एट द लोअर लेवल, बट मेजॉरिटी ऑफ जो सीएसपी प्लेयर हैं वो असाइंड होना नहीं चाहते, ये नहीं चाहते हैं कि हम शेयर नीचे आ जाए और हम खरीदें। हमारा तो मतलब यही रहता है कि भाई सीएसपी हम सेल किए हैं, उसमें अगर प्रॉफिट अच्छा मिल गया तो प्रॉफिट कमा लो, एंड आई बिलोंग टू दैट कैटेगरी। जब पैसा आ जाता है, नेक्स्ट इज चर्निंग क्विकली। जो बढ़िया सेक्टर है, जिसमें आप देखिएगा कि हर एक सेक्टर हर एक दिन ऊपर नहीं जाते हैं, उसमें कुछ चीज नीचे जाते हैं। मान लीजिए आईटी नीचे गया है तो फार्मा ऊपर गया है, कभी फार्मा नीचे गया है तो मेटल ऊपर गया। तो अगर आप मेटल में पैसा कमा लिए हो तो आप उसको स्विच कर जाइए। आज अगर फार्मा शेयर 2-3%, 4%, 5% नीचे है, जो आपका शेयर 4-5% नीचे है, तो आप वहां पर एंट्री कीजिए सीएसपी के लिए। तो इस चर्निंग में क्या होगा कि बिकॉज दे आर फंडामेंटली गुड शेयर, तो आइदर नेक्स्ट डे और सेम डे या जल्दी कुछ दिनों में वो लोग ऊपर आ जाएंगे। पोजीशन इन मल्टीपल सेक्टर, देखिए मैंने पहले ही बता दिया था कि ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी इज फॉर लार्ज प्लेयर, इसमें थोड़ा ज्यादा कैपिटल का जरूरत होता है। अगर वो है, सपोजिंग इट इज योर फुल टाइम जॉब टू अर्न मनी, और यू आर ए रिटायर्ड पर्सन, यू हैव गॉट सब लम्प सम, उसका 10% 15% आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, तब ये उनके लिए सबसे फायदेमंद चीज है। तो आप क्या होता है, जब मल्टीपल सेक्टर में अपना सीएसपी बेचते हो या कवर कॉल सेल करते हो, तो ऐसा होता है कि एक अगर थोड़ा गड़बड़ हो गया इस महीना, बाकी 2 या 3 या 4 में जो आपका जो स्टॉक लगे हुए, जो कि ट्रेड्स लगे हुए हैं, वो फायदा में होंगे। ये नहीं कि सबके सब एक साथ नीचे गिर जाएंगे। वो तो तब होता है जब 23 मार्च जैसा क्रैश होता है, और उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया था, और उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया था मेरिट पुट के ऊपर में। अगर आप उस वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका भी मैं लिंक दिया हूं आई कार्ड में। उसको देखने का बाद आपको पता चलेगा अगर सडन क्रैश होता है तो आप अपने आप को कैसा थोड़ा बहुत बचा सकते हो। जितना नुकसान सडन क्रैश में होता है उसमें आप काफी सारा सहूलियत बिकॉज ऑफ मेरिट पुट आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, उतना लॉस नहीं होगा, वो लॉस एडजस्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द मेरिट पुट के कारण। सो दैट इज सम सॉर्ट ऑफ इंश्योरेंस। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ये बताता हूं, लो कैपिटल रिक्वायरिंग जो कॉन्ट्रैक्ट है, मैं उसमें ज्यादातर इस महीना एंट्री लिया, क्योंकि देखिए अगर मैं बजाज फाइनेंस का 4700-800 है, उसमें अगर 250 के लिए मेरे को अगर वो गड़बड़ हो जाता तो काफी कैपिटल का जरूरत होता है। लेकिन अगर मैं कोटक महिंद्रा बैंक जो कि सिर्फ 400 का उसका लॉट है, तो उसमें मेरे को कम पैसा का जरूरत होता है। तो मेरे पास अगर लिमिटेड मनी है
तो मैं ज्यादातर यही कोशिश करता हूं, इंस्टेड ऑफ वेरी हाई वैल्यूज, जैसे कि आज एचडीएफसी 2300 का आसपास, 2200 आसपास हो गया। पहले मैं एचडीएफसी में ट्रेड करता था, पहले मैं बजाज फाइनेंस में प्रॉफिट ट्रेड करता था, आजकल वो सब मैं बंद कर चुका हूं। एंड आई हैव शिफ्टेड टू अदर शेयर, क्योंकि उसमें मेरा कैपिटल का लो रिक्वायरमेंट होता है और उसमें से मैं ज्यादा अंडरलाइंग में पोजीशन ले सकता हूं। तो इसीलिए मेरा जो प्रॉफिट है उसमें ज्यादा होगा, प्रीमियम जो होगा वो प्रीमियम उससे कम कैपिटल रिक्वायरमेंट में ज्यादा प्रीमियम मिलेगा, मुझे ज्यादा फायदा मिलेगा। सो व्हाई टू बी फैसिनेटेड विथ सम शेयर्स लाइक रिलायंस, जो कि काफी ऊंचा था उस समय, 2200-2300 था, जो अभी बजाज है, और जो एचडीएफसी हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट ही नो हेजिटेशन इन बुकिंग लॉस। अगर मुझे पता चला कि मैंने ऐसे एक अंडरलाइन या स्टॉक में मैं पोजीशन ले लिया हूं और उसमें कुछ मैं या तो हड़बड़ी में ले लिया हूं, या ऐसा हो सकता है कि उसके बारे में कोई बहुत ही खराब इंफॉर्मेशन, देखिए र्यूमर में मैं चलता नहीं, र्यूमर में बहुत लोग आप लोग फंसते हो। कृपया 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 र्यूमर पर कभी ट्रेड मत करें, क्योंकि जब तक र्यूमर आपके पास पहुंचेगा उससे पहले जो लोग ऑपरेटर है उसका फायदा ले चुके हैं, तो उसमें गलती मत कीजिए। अगर आप जैसे कि जी बिजनेस या आपको कोई अच्छा इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक टाइम्स या इसमें कुछ इंफॉर्मेशन आता है रिगार्डिंग पर्टिकुलर सेक्टर और पर्टिकुलर पर्टिकुलर शेयर्स, तो इन दैट केस अगर मुझे लगा कि इसका फ्यूचर अभी कुछ दिन के लिए खराब रहेगा, तब मैं लॉस बुक करने के लिए हेजिटेट नहीं करता हूं। मैं इस उम्मीद में नहीं रहता हूं कि भैया लिया हूं तो थोड़ा इंतजार करते हैं कहीं ऐसा ना हो वो शेयर इतने नीचे आ जाए या वो सेक्टर इतने नीचे आ जाए तो उसमें प्रॉफिट फिर निकालना कई महीने लग जाएंगे। प्रॉफिट तो आएगा अल्टीमेटली, लेकिन कई महीने आ जाएंगे। तो अगर गलती कहीं हुआ है या कोई इंफॉर्मेशन ऐसा एडवर्स इंफॉर्मेशन आ गया है, तब मैं लॉस बुक करना कभी नहीं भूलता। कुछ देर पहले मैं बताया मैं नेक्स्ट सीरीज का फ्यूचर खरीद करके उसके अगेंस्ट में करंट मंथ का कॉल सेल करता हूं। इसलिए करता हूं कि इसमें थोड़ा मुझे ये फायदा मिलता है कि मुझे दो बार फ्यूचर में बाय करने के लिए खर्चा करना नहीं पड़ता है। वो 2 महीना के लिए वो मेरा ट्रेड उसमें चुपचाप बैठे रहकर देखना होता है, और उसके अगेंस्ट में जो कॉफर्ड कॉल करंट मंथ का है उसका डीके जल्दी होता है। उसका फायदा लेने के बाद फिर अगले महीना में फिर एक बार उसी फ्यूचर के अगेंस्ट में फिर एक बार मैं कॉफर्ड कॉल सेल कर लेता हूं। मैं ये भी कहूंगा, यद्यपि मैं खुद सिंथेटिक फ्यूचर यूज नहीं करता हूं, मैं नॉर्मल फ्यूचर यूज करता हूं। आप लोगों में से जो चाहते हैं तो उसको अगर सिंथेटिक फ्यूचर आप यूज करें तो उसमें थोड़ा परेशानी कम होता है, उसमें फायदा ज्यादा होता है। सो I am also thinking of shifting to synthetic future इसी महीना या बहुत जल्द मैं इसको करूंगा, और देखता हूं उसमें कोई जो दिक्कत मैं पहले बताया वो दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि जो 3 ट्रेड को स्क्वायर अप करना पड़ता है इंस्टेड ऑफ 2 इन फ्यूचर एंड कॉपर कॉल, तो वो चीज एक इशू है। लेकिन फिर भी अगर आप बैठ जाए थ्योरी में, आप देख चुके हैं, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट नोट वगैरह देखें तो हमेशा ये फायदा का चीज है कि सिंथेटिक फ्यूचर इज बेटर देन नॉर्मल फ्यूचर फॉर दिस काइंड ऑफ ट्रेडिंग। नेक्स्ट, ओपन योर आईज एंड ईयर्स। कोई भी चीज आपको सुनने को आता है इमिडिएटली भरोसा मत कीजिए, 1-2 सेक्टर को चेक कीजिए। टीवी न्यूज में भी जो भी आ जाता है यार इसको फलाना में उसमें इन्वेस्ट कर दो, फलाना में ट्रेड ले लो, ब्लाइंडली जस्ट डोंट फॉलो इट। आप आपका कन्विक्शन में अपना एक लिस्ट बनाइए, उसी लिस्ट में अगर रिकमेंडेशन आता है तब उस समय आप कीजिए। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो कुछ सुना आप उसको आप काम में लगा दिया तो हो सकता है कि आप नुकसान में रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज मैं आखिर में अभी बताने वाला हूं, आप कब फ्यूचर बाय करें उसके अगेंस्ट में कॉफर्ड कॉल सेल करें, और दूसरा है आप कब कैश सिक्योर्ड पुट सेल करें। आपको मैं एक एग्जांपल दिखा दूंगा जो कि भी पहले मेरे स्लाइड दिखाया हूं। ये देखिए, ये है महानगर गैस लिमिटेड। मैंने 888 में करीब खरीदा था और उसको मैं 1022 करीब उसको सेल किया, और अभी उस दिन का जो क्लोजिंग प्राइस है 1054। तो इसमें अब सीएसपी के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। इसमें नेक्स्ट सीरीज के लिए मैं कोई कॉफर्ड कॉल सेल नहीं करूंगा, कोई फ्यूचर बाय नहीं करूंगा, क्योंकि ये सडनली इतना ऊपर उठ गया है। ऐसे परिस्थिति में मैं क्या कर रहा हूं, ये स्लाइड देखिए।
ये स्लाइड में आप देखिए कि मैं एमजीएल में मैं ओपन पोजीशन जो है उसको मैं 980 में मैं सीएसपी यानी कि पुट सेल किया हूं। सो 1054 का अगेंस्ट में 980 का पुट सेल किया हूं एंड आई विल बी एक्सट्रीमली हैप्पी इफ इट कम्स डाउन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर। मैं इसको फिर खरीद लूंगा महानगर गैस लिमिटेड, फिर उसका कॉफर कॉल सेल करूंगा। तो ये रहा आज का लेखा जोखा, जो मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताया, जो ट्रिक छोटा मोटा मैं यूज करता हूं। शायद आप भी कुछ अलग कुछ अच्छा चीज आप करते होगे। अगर आप उसको शेयर करना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए, या आपका अगर कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है, जरूर भी कमेंट बॉक्स में उसके बारे में लिखिए। और जो लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं वो लोग तो लिखते रहते हैं, और उनमें से काफ़ी सारे बहुत ही अनुभवी इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स हैं और मैं भी उनसे सीखता हूं। और ये एक म्यूचुअली सीखने सिखाने का प्लेटफॉर्म है। अगर आप भी मेरे कॉफर कॉल और मेरे सीएसपी का बारे में इंस्टेंट जानकारी रखना चाहते हैं तो माई व्हाट्सएप ग्रुप इज फ्री, नो कंडीशन लाइक अदर्स। तो आप लोग सिर्फ मुझे ये जो ईमेल दिया रहा हूँ जो स्क्रीन के ऊपर है ranjitoptions@gmail.com में आपका मोबाइल नंबर भेजें, क्योंकि ओपनली मोबाइल नंबर भेजना सही नहीं है। तो इसीलिए मैं मेल आईडी को मैं इसीलिए क्रिएट किया हूँ कि आपका जो नंबर है वो कॉन्फिडेंशियल रहे। आप मेरे को भेजिए, मैं उसको अपना व्हाट्सएप ग्रुप में इंक्लूड कर दूंगा। और इस वीडियो को खत्म करते करते मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल बटन जरूर दबाएं। आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं। नमस्कार।